बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 27 दिसंबर 2025 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से लग्ज़मबर्ग के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। सऊदी वज़ीर ख़ारजा सादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास के मौके पर लग्ज़मबर्ग के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ज़ेवियर बेटेल से मुलाकात की। SPA के मुताबिक इस मौके पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा और लग्ज़मबर्ग के मबैन मुख्तलिफ सियासी मशावरत और दीगर अमूर के हवाले से मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। सऊदी अरब अगले साल गीतों के मुकाबले इंटरविजन की मेज़बानी करेगा। सऊदी अरब जो है 2026 जो है उसमें गीतों के इंटरविजन मुकाबले के दूसरे जो है हिस्से की एडिशन की मेज़बानी करने जा रहा है। हाल ही में जो है एडिशन का ऐलान इंटरविजन के मुंतज़मीन ने उस वक़्त किया जब जो है रूस के दारकूमत मॉस्को में इंटरविजन की एक शानदार तकरीब का ऐलान किया गया। दरिया में आलमी हफ्ता बहाली नुमाइश में 12 मुल्कों के इदारे शिरकत करेंगे। सऊदी अरब का हेरिटेज कमीशन 1 से 5 अक्टूबर के दरमियान दरिया के जेक्स डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेशनल रेस्टोरेशन वीक यानी आलमी हफ्ता बहाली की नुमाइश का इनेकाद कर रहा है। इस नुमाइश में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और महारतों के जरिए तारीखी इमारतों और मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सऊदी अरब में जो है किन 3 सूरतों में किराएदार से प्रॉपर्टी खाली कराने का इख्तियार होगा। सऊदी दारकूमत रियाद में रहायशी या कमर्शियल प्रॉपर्टी के किरायों के हवाले से रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी ने किरायों को मुनज़्ज़म करने के हवाले से वज़ाहती बयान में कहा कि किराया नामा इजार प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना ज़रूरी है। सऊदी न्यूज़ एजेंसी SPA के मुताबिक जो है रियाद शहर के लिए रियल एस्टेट किरायों के बारे में अथॉरिटी ने जो है मुतअद्दिद जो नुकात हैं वो जारी किए हैं जिन पर अमल दरामद जो है 25 सितंबर से शुरू हो चुका है। वज़ाहती बयान में कहा गया कि किराए में सालाना इजाफे के हवाले से इक़्तिसादी तरक्की जो है अमूर और की कौंसिल की मंजूरी के बाद जनरल अथॉरिटी बराए रियल एस्टेट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के फैसले के बाद दूसरे शहरों और इलाकों में क्या किया जा सकता है। किराएदार को यह हक है कि वो किराएनामे को इजार नेटवर्क में रजिस्टर कराए। फरीक सानी को यह हक होगा कि वो किराएनामे में दर्ज शराइत पर 60 दिन के अंदर अपना एतराज़ जमा करे। मज़कूरा मुद्दत ख़त्म होने के बाद किराएनामा दुरुस्त और मंजूर शुदा तस्लीम किया जाएगा, यानी मुद्दत के बाद एतराज़ करना दुरुस्त तसव्वुर नहीं किया जाएगा। किराएनामे के नए ज़वाबित के मुताबिक सऊदी अरब के तमाम शहरों रजिस्टर्ड किराएनामे आइंदा साल के लिए ऑटोमेटिक तरीके से तजदीद हो जाएंगे। फरीकैन में से कोई भी अगर मुआहदे को जारी ना रखने का ख्वाहिशमंद हो तो उसे मुकर्रर तारीख ख़त्म होने से 60 दिन पहले मतला करना ज़रूरी होगा। बाज़ हालात इस शिक से मुस्तस्ना होंगे जिनमें महदूद मुद्दत का किरायानामा जिसकी मुद्दत ख़त्म होने में 90 या उससे कम दिन बाकी हो मज़कूरा अहकामात के नफाद के बाद अगर फ़रीक़ैन बाहमी रज़ामंदी से जो है वो किराए का मुआहदा ख़त्म करने पर मुत्तफ़िक हों। रियाद शहर की हदूद में प्रॉपर्टी मालिक को इख्तियार नहीं होगा कि वह अपनी मर्ज़ी से किराए का मुआहदा ख़त्म करके मकान या दुकान खाली करवाएं। किराएदार से मकान या कमर्शियल प्रॉपर्टी खाली कराने के लिए अथॉरिटी ने 3 शराइत मुकर्रर की हैं जिनकी रोशनी में मालिक मकान जो है उसको जो है मकान खाली कराने का इख्तियार होगा। किराए की अदम अदायगी पर प्रॉपर्टी जो है उसको नुकसान पहुंचाने की सूरत में जिससे दीगर रहायशियों की सलामती को भी खतरा हो, ताहम इस सूरत में मुतल्लिका सरकारी कमेटी की रिपोर्ट पर अमल जो है वो किया जाएगा। मालकान और किराएदारों के हकूक़ को मुनज़्ज़म करने के लिए जो है वो जारी किए गए जो ज़वाबित हैं उसके हवाले से रियल एस्टेट अथॉरिटी की जानब से तरीक़ाकार के बारे में मज़ीद जो वजाहत है वो जारी की जाएगी और इसके अलावा जो है ताकि मुआशरे को इस हवाले से मज़ीद जो मालूमात हैं वो फराहम की जा सकें। सऊदी अरब फ़लस्तीन अथॉरिटी को $90 मिलियन इमदाद देगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा सादा फैसल बिन फरहान ने कहा सऊदी अरब की जानब से फ़लस्तीनी अथॉरिटी को माली इमदाद के तौर पर $90 मिलियन दिए जाएंगे। आज न्यूज़ के मुताबिक फैसल बिन फरहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा सऊदी अरब और नॉर्वे यूरोपीय यूनियन के इश्तराक से कायम होने वाले बैनुल अक़वामी इत्तेहाद बराए 2 रियासी हल पर अमल के लिए एक वाज़ेह रास्ता तामीर करते हुए फ़लस्तीनियों की हमायत के लिए उसके हवाले से एक मौसर और कारगर तरीक़ाकार तयन किया जाएगा। उन्होंने वादे किया कि अमेरिका के साथ मिलकर गजा में जंग के खात्मे पर काम जारी है। इस बात की जानब इशारा देते हुए उनका कहना था अरब और इस्लामी ममालिक ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर मगरबी किनारे को ज़म करने के खतरे को वाज़ेह कर दिया है। सऊदी अरब में काम के दौरान चोटें लगने के वाक़यात में 41% की कमी वाक़ई। नेशनल काउंसिल फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के मुताबिक सऊदी अरब में पेशा वराना चोटों की शरह 6 सालों में 41% कम हो गई है। काउंसिल ने इसकी वजह एक ऐसे काम के निज़ाम की दस्तयाबी को करार दिया जो गैर मुतअद्दी बीमारियों की जल्द तशखीस को फ़रोग़ देता है, काम की जगह पर कारकुनों की सेहत की देखभाल करता है, पेशा वराना चोटों और बीमारियों की शरह को कम करता है और हसास पेशों के लिए अहल लोगों के इंतखाब को यकीनी बनाता है।
سعودی عرب میں سارا سال سرسبز رہنے والے 550 درختوں کی لسٹ تیار کر لی گئی۔ سعودی نیشنل سینٹر فار ویجیٹیشن کو ڈیولپمنٹ اینڈ کامبیٹ ڈیزرٹیفکیشن نے اعلان کیا ہے کہ اس نے سعودی عرب میں سال بھر سرسبز رہنے والے 550 ایسے درختوں کی لسٹ تیار کی ہے۔ یہ کارنامہ اس بے مثال قدرتی اثاثے کو محفوظ کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے جو سعودی عرب کی قومی شناخت اور ورثے کے تحفظ کے لیے کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کی نان آئل ایکسپورٹ 30.4% بڑھ کر 33.71 بلین ریال ہو گئی۔ تیل کے علاوہ سعودی عرب کی جو ایکسپورٹ ہے، جن میں ری ایکسپورٹ شامل ہیں، جولائی 2025 میں 33.71 بلین ریال تک پہنچ گئی۔ گزشتہ سال کے اسی مہینے کے مقابلے میں 30.4% زیادہ ہیں۔ ایس پی کے مطابق تیل کے علاوہ درآمدات کے مقابلے میں تناسب بڑھ کر 44.6% ہوگا، جو پچھلے سال اسی ماہ 33.4% تھا۔ سعودی جنرل اتھارٹی فار اسٹیٹسٹکس کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق UAE سعودی عرب کی سعودی مصنوعات کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ ایکسپورٹ کا حجم 10 بلین ریکارڈ کیا گیا۔ انڈیا 3.48 بلین ریال کے ساتھ دوسرے، چین 1.99 بلین ریال، ترکی 1.95 بلین ریال، برطانیہ 1.25 بلین ریال اور مصر 992.4 بلین ریال کے ساتھ اہم امپورٹرز میں شامل ہے۔ اہلیہ کا اقامہ والد کے نام پر ہے، شوہر کے نام پر کیسے ٹرانسفر کروایا جائے؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے رہائشی قانون کے تحت اقامہ ہونا لازمی ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے قانون کے مطابق سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کے اسپانسر کے ذمہ کارکنوں کے ڈاکومنٹ مکمل رکھنے کی پابندی ہوتی ہے۔ جوادات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ میں سعودی عرب میں اقامہ پر مقیم ہوں۔ گزشتہ مہینے ہی میری شادی یہاں پر ہم وطن خاندان میں ہوئی ہے۔ اہلیہ کا اقامہ جو ان کے والد کے نام پر ہے، اپنے نام پر ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں، طریقہ کار کیا ہوگا؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوادات کا کہنا تھا، اہلیہ کو اپنے اقامے میں شامل کرنے کے لیے سب سے پہلے جوادات کے قریبی دفتر سے اپائنٹمنٹ لیں۔ اس کے بعد مقررہ وقت پر درخواست کے ساتھ تمام ڈاکومنٹ کے ساتھ وہاں پر پیش ہوں۔ شادی کے بعد اہلیہ کو اپنے اقامے میں منتقل کرنے کے لیے شوہر کی جانب سے درخواست دی جاتی ہے۔ درخواست فارم جوادات کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ مقررہ فارم کے ساتھ اہلیہ کے 2 عدد رنگین فوٹو جن کا سائز 6x4 ہو، اس کے علاوہ شوہر کے اقامے کی اور فوٹو کاپی، نکاح نامے کی اصل اور کاپی، نکاح سعودی عرب سے باہر ہونے کی صورت میں نکاح نامے کا ترجمہ کرانے کے بعد اسے سعودی سفارت خانے اور فارن آفس سے تصدیق کرایا جائے۔ اس کے بعد سعودی عرب کی موفا سے بھی تصدیق کرایا جائے۔ خاتون اگر اپنے والد کے اقامہ پر ہیں تو تنازل لیٹر کی ضرورت نہیں، اس صورت میں صرف نکاح نامہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اہلیہ کا پرانا اقامہ اور پاسپورٹ درکار ہوگا۔ تنازل پہلی بار ہونے کی صورت میں اس کی فیس جو کہ 2000 ریال ہے، وہ بھی جوادات کے اکاؤنٹ میں جمع کرانا ضروری ہے۔ مقررہ فیس جمع کرانے کے بعد جوادات کے دفتر سے رجوع کر کے درخواست فارم کے ساتھ جوادات میں جمع کرانے کے بعد نیا اقامہ کارڈ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔